श्री स्फुटवाणी पद संख्या 13। मैं जू मोहन सोन्यो वेणु गोपाल को, मैं जू मोहन सोन्यो वेणु गोपाल को, व्योम मुनियान शूर नारी दीत कित मुनियान सुर नारी वेद कित कहत नहीं बनत कछु भेद यति काल को, कहत नहीं बनत कछु भेद यति काल को, मैं जो मोहन सोनो वेणु गोपाल को, मैं जो मोहन सोन्यो वेणु गोपाल को, श्रवण कुंडल छुरिता रुरत कुंतल ललिता, श्रवण कुंडल छुरित रुरत कुंतल ललित, रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, चंद गति मंद भाई निरखी छवि काम गई, चंद गति मंद भाई निरखी छवि काम गई, देखी हरि वंश हित वेश नंद लाल को, देखी हरि वंश हित वेश नंद लाल को, मैं जो मोहन सोनो वेणु गोपाल को, मैं जो मोहन ये हाँ मैं जो मोहन हाँ मैं जो मोहन सोनो वेणु गोपाल को। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे कि मैंने सुना है बंसीनाद, बंसी अवतार है और कह रहे मैंने सुना है बंसीनाद को, सुना है मैं जो मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को। कैसा है? कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए, चर सब मोहित हो जाते हैं। लालजू जब बंसी जू को अधरों पर विराजमान करके और राधा नाम उच्चारण करते हैं तो चर सब वृंदावन का प्रेम से प्लावित हो जाता है। प्रायः ब्रजलीला में भी गोपीजन यही प्रार्थना करती थी कि अन्य समय बंसी बजा लिया करो। जब हम रंधन करती हैं, रसोई हम यहाँ करती हो, आप बंसी बजाते हो तो हमारा चूल्हा विदा हो जाता है। क्या? सूखी लकड़ियां भी रस युक्त हो जाती है तो आग बुझ जाती है, सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है। मोहन, मैं जो मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को। श्रीमद चतुराशी जी में एक पद में कहा, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी, माधुरी श्रवण पुट सुनत सुनि राधिके, करत रतिराज के ताप को नासुरी। बंशीनाद का अद्भुत प्रभाव इसमें वर्णन कर रहे हैं। पूरा त्रिभुवन कोई ऐसा नहीं जो इस कामना से परेशान ना हो। काम, माधुरी श्रवण पुट सुनत सुनि राधिके, करत रतिराज के ताप को नासुरी। बंशी का नाद इतना माधुर्य भरा है, यदि श्रवणेन्द्रिय से कोई सुन ले तो रतिराज के ताप से मुक्त हो जाएगा, काम से मुक्त हो जाएगा।
वही बंशी नाद करके चतुरासी जी रूप में प्रकाशित हुई। ये बंसी ही की तो वाणी है। जो हरिवंशी हैं, ये हरिवंशी की ही तो वाणी है। वाणी श्री हरिवंश की, हरिवंशी ही तो बोल रही है। और इसके फल भी लिखा है, काम पावक को पानी। जैसे अग्नि को जल से तत्काल बुझाया जा सकता है, ऐसे ही यदि हम वाणी जी का हरिवंश नाद का गायन श्रवण करें तो सबसे पहला कार्य होगा कि वो हमारे हृदय की कामनाओं को नष्ट कर देगा। परम शीतलता आने लगेगी, चाह मिट जाएगी। बहुत बड़ी स्थिति होती है चाह न रहना। एक दिन कोई आए थे, उनका हमें तो कोई चाह नहीं, केवल बोल देना कोई चाह नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपके हृदय में कोई चाह नहीं होगी तो बिना साधना के आप अखंडानंद में डूबेंगे। फिर चाह पैदा होगी प्रिया प्रीतम की तो प्रेमानंद में डूब जाएंगे। कोई चाह नहीं, ऐसा तो परमहंसों के हृदय में होता है। वो केवल बाहरी बुद्धि रखने के कारण ऐसा। मोक्ष की भी तो चाह ही होती है, कोई ऐसे बिरले होते हैं। और चतुराशी जी, ये हरिवंश नाद है। ये संपूर्ण चाह को मिटाकर प्रियालाल की सेवा चाह और बाढ़े रसरीति, रसरीति हृदय में जागृत कर देती है। और मोहिनी है ये हरिवंश वाणी। मैं जो मोहन सुन्यो, मोहन, यद्यपि वो